नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं। 30 नवंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो यह अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन हेतु AWE मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नासा USA की स्पेस एजेंसी है। AWE का फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट, यानी वायुमंडलीय तरंग का प्रयोग अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन किया जाएगा। मेसोपॉज परत का अध्ययन किया जाएगा। इसके तहत मेसोपॉज वायुमंडल की एक परत है, यानी कि एक लेयर है। समुद्र तल से 87 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी ये वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। सबसे निचला परत होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद स्थित होता है समताप मंडल जिसमें ओजोन लेयर पाए जाते हैं। उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे ऊपर यानी बाहरी होता है बाह्य मंडल। आंधी तूफान मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। इसरो की स्पेस एजेंसी, यह कहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो? तो यह भारत की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसके वर्तमान में हेड हैं यश सोमनाथ और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। रासकॉसमॉस ये रूस की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। ललन टॉप सवाल देख लेते हैं। आर्टेमिस मिशन ये नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मनुष्य को पुनः चांद पर भेजना इसका उद्देश्य है। लुपेक्स मिशन यह इसरो और जाक्सा का साझा मिशन है। चांद के पोल पर स्टडी की जाएगी। आदित्य L1 मिशन इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। भारत का पहला सौर मिशन है, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ। L1 पॉइंट यानी लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी है। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को LVM 3 M4 रॉकेट के द्वारा। 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर विक्रम की लैंडिंग करवाई गई और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले सभी एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए इसे विशेष ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे मिला है? तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार एंडलेस बॉर्डर्स को मिला है। ये बेस्ट फिल्म है। इस फिल्म को जो ये यानी कि गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीतता है उसे 40 लाख का पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। यह एक बेस्ट फिल्म होती है। एंडलेस बॉर्डर्स के डायरेक्टर हैं अब्बास अमीनी। ये फारसी फिल्म है। IFFI के द्वारा यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। इस बार ये 54वां क्रम था। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये गोवा में हुआ। ओपनिंग फिल्म इसमें चुनी गई कैचिंग डस्ट और क्लोजिंग फिल्म थी द फेदरवेट। सिल्वर पिकॉक किसे मिला? तो स्टीफन को मिला सिल्वर पिकॉक। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है पैरिया रहीमी को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसीसी मेलानी थियरी को। अगला पॉइंट है, ICFT यूनेस्को गांधी पदक किसे दिया गया है? तो एंथोनी चेन को दिया गया है। ड्रिफ्ट हेतु दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। ललन टॉप सवाल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर अभिनेता अल्लू अर्जुन को चुना गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया जाएगा इस वर्ष। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ है? तो 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ। शुभंकर इसका था मोगा। प्रथम स्थान प्राप्त किया महाराष्ट्र ने। गेट सेट गोवा इसका आदर्श वाक्य था। ये गोवा में आयोजित हुआ 37वां राष्ट्रीय खेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। 38वां कहाँ पर होगा? तो ये उत्तराखंड में होगा। सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है गोवा में। गोवा के CM हैं प्रमोद सावंत। गोवा में विधानसभा की सीट 40 है। गोवा में कौन सी भाषा और कौन सा तट स्थित है? तो गोवा कोंकण तट भी है और कोंकणी भाषा भी यहाँ यूज होती है।
1987 में गोवा अलग से राज्य बना। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया गोवा ऑपरेशन वीजा चला करके 1961 में। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो AIGIF आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन ये चौथे क्रम का प्रारंभ हुआ है मलेशिया में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मलेशिया में यह स्टार्ट हुआ है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। क्यों किया गया प्रारंभ? तो विज्ञान तकनीकी में नवाचार हेतु यह प्रारंभ हुआ है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा है रिगिट और राजधानी मलेशिया की कुआलालंपुर है। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना इसकी 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। 11 सदस्य देश वर्तमान में इसमें शामिल हैं। 11वां नवीनतम सदस्य इसमें है तिमोर लिस्ते। भारत इसका सदस्य नहीं है, याद रखना है। कुछ देश के नाम और उसकी राजधानी देख लेते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला लुसोन द्वीप पर स्थित है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। म्यांमार की राजधानी नापीता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। कंबोडिया की राजधानी नॉमपेन है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ब्रिक्स 2023 की बैठक कहाँ हुई थी? तो ब्रिक्स 2023 की बैठक साउथ अफ्रीका में हुई। COP28 का आयोजन 2023 में UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में होगा। SCO 2023 की अध्यक्षता भारत ने किया है। G20 2024 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। वर्तमान में इसका नाम G21 हो चुका है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने किया। G7 की बैठक कहाँ पर हुई? तो G7 की बैठक जापान में हुई है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के अनाक क्राकातोवा ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है? तो क्राकातोवा ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया में स्थित है। यहाँ पर शक्तिशाली विस्फोट हुआ। सुंडा जलसंधि में स्थित है यह ज्वालामुखी। भयंकर विस्फोट हुआ है। 2 किलोमीटर ऊपर तक इसके राख के बादल बन गए इसके विस्फोट के कारण। पृथ्वी के अंदर का भाग मैग्मा कहलाता है। बाहर का भाग लावा कहलाता है। लावा जब ठंडा होता है तो गड्ढे नुमा संरचना बन जाती है। इस गड्ढे नुमा संरचना को क्रेटर कहते हैं और क्रेटर जब बड़ा रूप ले लेता है तो वो कोल्डेरा कहलाता है। ये सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में अलग अलग पॉइंट सभी पूछे गए हैं। कोल्डेरा में यदि पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो झील का रूप ले लेता है। राजस्थान में नक्की झील क्रेटर झील का उदाहरण है, याद रखेंगे। क्रेटर और कोल्डेरा, क्रेटर छोटा रूप है लेकिन यदि यह बड़ा रूप ले लेता है तो ये कोल्डेरा बन जाता है। माउंट सिनाबुंग और माउंट मेरापी यह इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड में सर्वाधिक ज्वालामुखी और सुनामी कहाँ पर आती है? तो अग्निवलय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आती है। ललन टॉप सवाल देख लेते हैं। स्ट्राम्बोली या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। मोना लोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप USA में स्थित है। विसुवियस और एटना इटली में स्थित है। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। माउंट ताल ये फिलीपींस में स्थित है। भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। 5वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यूएनओ के द्वारा 2 राष्ट्र बनाने की अनुशंसा की गई थी। अरब देश जो कि फिलिस्तीन और यहूदी यानी कि इजराइल। इसका प्रस्ताव आया था 29 नवंबर 1947 को। इसका नाम था संकल्प 181 सेकेंड। इसी के उपलक्ष्य में 29 नवंबर को एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है फिलिस्तीनियों के द्वारा। इजराइल से सीमा बनाने वाले देशों के नाम, पहला देश लेबनान जिसकी राजधानी बैरूत है। दूसरा देश सीरिया जिसकी राजधानी दमिश्क है। तीसरा देश है जॉर्डन जो इजराइल से सीमा बनाता है और इसकी राजधानी अम्मान है। चौथा देश है मिस्र जिसकी राजधानी काहिरा है। ये सभी चारों इजराइल से सीमा बनाने वाले देश हैं। भूमध्य सागर से भी सीमा लगती है इजराइल की। ललन टॉप सवाल देखते हैं। ऑपरेशन विजय
इजराइल में भारतीयों को वापस लाने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड यह हमास द्वारा इजराइल पर चलाया गया था। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल के द्वारा हमास पर चलाया गया ऑपरेशन है। मृत सागर डेड सी कहाँ स्थित है? तो ये जॉर्डन और वेस्ट बैंक पर स्थित है। मृत सागर में अधिक घनत्व होने के कारण इसमें कोई भी डूबता नहीं है। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली वाणिज्यिक एयरलाइन कौन सी है? तो ईंधन का उपयोग करने वाली वाणिज्यिक एयरलाइन जो कि 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करती है, इसका नाम है वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। विश्व की पहली वाणिज्यिक एयरलाइंस है, 100% सैफ का उपयोग करती है। इसका फुल फॉर्म होगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। यह क्लीन एनर्जी या फ्यूल का उपयोग करती है। यह स्टार्ट हुई है लंदन से न्यूयॉर्क और यूके से यूएसए के बीच। नाम है बोइंग 787 विमान। SAF यह एक क्लीन फ्यूल है। इसमें यूज किया गया है खाना पकाने का तेल, अवशिष्ट पशु का वसा, सुगंधित मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन यूज हुआ है इस फ्यूल को बनाने के लिए। ललन टॉप सवाल देखते हैं। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की शुद्धता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जितना हाई ऑक्टेन नंबर होगा पेट्रोल उतना ही अधिक शुद्ध होगा। सबसे बेस्ट पेट्रोल होता है ऑक्टेन 100 का। C10 नंबर होता है डीजल की शुद्धता जांच करने के लिए। पेट्रोल में इथेनॉल 20% का लक्ष्य रखा गया है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में आयोजन हुआ है। राधा कृष्णम स्टेडियम में आयोजित हुआ। विजेता इसका पंजाब हुआ और उप विजेता हरियाणा था। 13वें क्रम का था यह। ललन टॉप सवाल देखते हैं। ओलंपिक हॉकी का ओलंपिक टोक्यो 2020 में हुआ जिसमें कि भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में 1, 2, 4 यानी 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। कुल 7 पदक भारत ने जीता टोक्यो ओलंपिक में। भारत का रैंक 48 था। अगला ओलंपिक 2024 का पेरिस में होगा। 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स में होगा। एशियन गेम्स पुरुष हॉकी में भारत ने गोल्ड जीता है। भारत का रैंक इसमें चौथा है। यह 19वें क्रम का था। किसको हरा करके भारत जीता? तो जापान को हरा करके जीता है। आयोजन इसका चीन के होंगझोउ शहर में हुआ। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 आयोजित हुआ उड़ीसा में। जीता है स्पेन, हारा है बेल्जियम। 15वें क्रम का था और इसका शुभंकर ओली था। बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। 8वां क्वेश्चन, 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित होगी? सर्कुलर यानी कि राउंड शेप की रेलवे लाइन बिछाई जाएगी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में 287 किलोमीटर। ललन टॉप सवाल देखते हैं। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरूधा स्वामी कर्नाटक में स्थित है। रेलवे बोर्ड की CEO जया वर्मा है। रेलवे बोर्ड का निर्माण आयोग रॉबर्टसन आयोग के सिफारिश पर बनाया गया। एकवर्थ कमीशन रेल बजट को आम बजट से पृथक किया और 2017 में इसका विलय कर दिया गया है विवेक देबराज समिति की सिफारिश पर। 9वां क्वेश्चन, भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, जिसमें सहायता करेगा IIT रुड़की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीट है। हॉट कुक्ड मील योजना उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों हेतु स्टार्ट की गई है। देव दीपावली मनाई गई 21 लाख दियों को जला करके वाराणसी में। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए अमा बैंक किसने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा में अमा बैंक लॉन्च किया गया है CM नवीन पटनायक के द्वारा। ग्राम पंचायत बैंकिंग है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का उद्देश्य है।
ये वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला और दिव्यांग जन हेतु डोर स्टेप सुविधा भी प्रदान की जाएगी। घर घर जाके सुविधा प्रदान की जाएगी ऐसे लोगों के लिए। 6 बैंक इसमें भागीदार हैं, SBI, PNB, BOI, BOB, UBI और यूको बैंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।